हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन एंड हैप्पी एंड यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। तो आपने आशा करती हूँ कि हमारी जो पहली पार्ट है वो पहला पार्ट सेकंड पार्ट आपने देखा होगा, द लास्ट लेसन का फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट। सो ये स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ के थ्रू आप लर्निंग भी कर सकते हो, इंग्लिश भी सीख सकते हो एंड इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो लेट्स बिगिन इट। हम जहाँ पे भी थे, यस जस्ट वेट अ मिनट गाइस। यस, पुअर मैन, बेचारा आदमी। It was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. So honor मतलब सम्मान होता है. So it was in honor of this last lesson. So ये किस last lesson के सम्मान में था that he had put on his fine Sunday clothes. तो यहाँ पे कह रहा है जो बेचारे गुरुजी थे ना, इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने संडे को इतने सुंदर कपड़े पहने थे. So fine Sunday clothes. Okay. एंड नाउ आई अंडरस्टूड, और अब मैं समझ गया. जस्ट वेट, यस. सो अब मैं समझ गया वाई द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज वर सिटिंग देयर इन द बैक ऑफ द रूम. यहाँ पे द ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी, यानी जो गांव के बूढ़े लोग थे. सो ओल्ड मैन ऑफ द विलेज, गांव के, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, वर देयर इन द बैक ऑफ द रूम. सो कह रहा है अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे हुए थे. इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी. ये था इसलिए क्योंकि वो बहुत, दे वर सॉरी मीन्स उन्हें भी इस बात का दुख था, उन्हें भी दुख था और वे दुखी थे इस बात के लिए. सो सॉरी टू दैट दे हैड नॉट गोन टू स्कूल मोर, कि वो भी ना स्कूल ज़्यादा नहीं जा सके, वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे. सो वही कह रहा है वो ज़्यादा स्कूल नहीं जा सके थे. सो इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years of faithful service. So कह रहा है it was their way of thinking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. तो कह रहा है हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की जो निष्ठापूर्वक सेवक था, रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री, जो निष्ठापूर्वक सेवा के लिए धन्यवाद देने, और जो देश जो है अब उनका नहीं था, उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का या उनका अपना तरीका था. सो अपना तरीका यहाँ पे, इट वॉज देयर वे, ये उनका अपना तरीका था, ऑफ थिंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 years ऑफ फेथफुल सर्विस एंड ऑफ शोइंग देयर रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री दैट वॉज देयर नो मोर, कि अब वो यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, वो अपनी कंट्री के लिए और ज़्यादा देर तक उसकी सेवा नहीं कर सकते हैं. सो नेक्स्ट, while I was thinking, wait a minute guys, while I was thinking, मैं यही सब सोच रहा था, while I was thinking, मैं यही सब सोच रहा था, I heard my name called. तो कह रहा है मैं यही सब सोच रहा था और मैंने अपने नाम को, मतलब फिर से मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना. I heard my name called. It was my turn to recite. recite का मतलब जब भी कोई चीज़ रिपीट होती है ना, उसे हम बोलते हैं recite. सो यहाँ पे कह रहा है कि अब ना मेरा जो नाम है, मतलब अब मेरे नाम को पुकारा जा रहा था. जब कोई चीज़ आपको नाम को पुकारता है उसे बोलते हैं रिसाइट करना. वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर द पार्टिसिपल्स ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर. तो यहाँ पे कह रहा है व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू. तो फ्रेंच ने ऐसा क्या नहीं किया, आवाज़ को तेज करने की, स्वरों को तेज करने की, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलने की, कि जिससे उनके टीचर को ज़ोर ज़ोर से बोलने की, पूरा सुनाने की. जो ये ड्रेडफुल पार्टिसिपल्स हैं उनके लिए भी उसने सुनाने की क्या क्या नहीं किया, लेकिन बट स्टिल वो सफल नहीं रहा. सो व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू बी एबल टू से दैट ड्रेडफुल मतलब होता है भयानक, रूल फॉर द पार्टिसिपल के लिए, ऑल थ्रू वेरी लाउड, सभी तरीके से, वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक. यहाँ कह रहा है बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियम को पूरा जोर से और स्पष्ट सुनाने में समर्थ होने के लिए मैं क्या कुछ नहीं करने को तैयार था. यहाँ पे मिस्टेक, बट आई गॉट मिक्सड अप मतलब होता है कि जैसे उलझ जाना, किसी चीज़ में उलझ के रह जाना. सो कह रहा है आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर. कह रहा है मैं तो पहले शब्दों पर ही उलझ गया और स्टूड देयर,
स्टूड देयर होल्डिंग ऑन टू, खड़ा हो गया, वहाँ खड़ा हो गया, कहाँ पे, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क एंड माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप। डेयरिंग मतलब हिम्मत करना, लुकअप मतलब ऊपर देखना। तो यहाँ पे कह रहा है बट आई गॉट मिक्सड अप, लेकिन मैं तो उसी शब्द में ही उलझ कर रह गया। किस में, ऑन द फर्स्ट वर्ड, किस शब्द में, मैं पहले शब्द पार्टिसिपल के पहले शब्दों में ही उलझ गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया, है ना। माई हार्ट बीटिंग, मेरा दिल धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, मुझ में ऊपर देखने की ना हिम्मत नहीं थी। सो नॉट डेयरिंग टू लुक अप। सो या वी वर ऑन, आई हर्ड एम हैमिल से टू मी, मैंने एम हैमिल को मुझसे कहते हुए सुना, से टू मी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, यहाँ पे विल का फॉर्म वॉन्ट है, यानी कि नेगेटिव फॉर्म में है। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, स्कोल्ड का मतलब डांटना होता है। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। सो यू मस्ट फील बैड इनफ, यू मस्ट फील बैड इनफ, हाँ तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा, है ना। बैड इनफ, इनफ मतलब पर्याप्त, और बैड फील करना मतलब दुखी महसूस करना। सी हाउ इट इज़, देखा ऐसा है। सी हाउ इट इज़ एवरी डे, प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हमने खुद से कहा है। बाह, बाह मतलब यहाँ पे अरे। आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, जैसे कि कभी आपका एग्ज़ाम आता है तो आप कहते हो नहीं यार अब एग्ज़ाम बहुत देर है यार, अभी तो एग्ज़ाम आने में बहुत टाइम है ना। तो आप खुद से कहते हो, तो ये नहीं सोचते कि जब एग्ज़ाम आएगा ना तो तब बिल्कुल टाइम नहीं रहता, और हम बस कहते चलते हैं, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी कि उसे टालते जाते हैं, राइट। सो डोंट डू इट, ओके, रीड इट नाउ। बाह अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, प्लेंटी ऑफ टाइम मतलब है बहुत सारा समय, मेरे पास बहुत सारा, यानी काफ़ी समय है यार अभी। सो आई विल लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीखूंगा, कल पढ़ूंगा। एंड नाउ यू सी वेयर वी हैव कम आउट, और अब देखा हम कहाँ पर आ गए हैं। सो वो बताते हैं फ्रेंच को कि हम ऑलवेज खुद से कहते हैं कि नहीं यार कल पढ़ लेंगे, कल पढ़ लेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते जाते हैं, एग्ज़ाम के दिन पढ़ लेंगे, एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ लेंगे, लेकिन ये होता नहीं है कभी, हम बस खुद को ट्रबल में डालते जाते हैं और ऐसा कहते जाते हैं। सो यस, आह दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सेस, कह रहा है हाय, आह मतलब हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी परेशानी है। ग्रेट ट्रबल, ट्रबल मतलब है परेशानी, विथ एल्सेस यानी एल्सेस के साथ, ग्रेट मतलब बड़ी। सो शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, पुट्स ऑफ का मतलब है किसी चीज़ को टालना, लर्निंग टिल टुमारो। सो वह सीखने को कल के लिए टाल देती है। अल्सेस के साथ क्या परेशानी है कि वो कल सीखने के लिए टाल देती है। पुट्स ऑफ मतलब टालना, लर्निंग याद करना, टिल टुमारो कल। नाउ दोज फेलोज आउट, दोज फेलोज आउट का मतलब अब बाहर के जो लोगों हैं ना, जो लोग हैं बाहर के, फेलोज मतलब जो लोग हैं, बहुत सारे लोग। सो अब बाहर के लोगों के पास, आउट, देयर विल हैव द राइट टू से टू यू, अब आपसे, यहाँ पे कह रहे हैं बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। हैव द राइट मतलब अधिकार होना। सो टू से आपसे कहने का अधिकार। हाउ इज़ इट मतलब ये कैसे, मतलब ऐसे कैसे है, बोलते नहीं हम ऐसे कैसे है। हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, प्रिटेंड का मतलब दिखावा करना, नाटक करना। सो यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो। एंड क्योंकि देखो अब उन्हें लैंग्वेज, उन्हें लिखना भी नहीं आ रहा था, उन्हें पढ़ना भी नहीं आ रहा था, बट स्टिल वो अपने आप को फ्रेंच बोलते थे। तो वही कह रहा है कि एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, तुम अपनी भाषा को लिख भी नहीं सकते और अपनी भाषा को बोल भी नहीं सकते। तो ना तुम लिख सकते हो, येट मतलब फिर भी, अभी भी जो है, यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट, है ना। नाइदर नॉर आपने ही देखा होगा कि या तो नहीं या है ना। सो नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, ना तो तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो, बोल सकते हो, और ना ही तुम लिख सकते हो, राइट। बट यू आर नॉट द रोस्ट पुअर लिटिल फ्रेंच, लेकिन उनके जो टीचर हैं एम हैमिल, वो कहते हैं ऐसा नहीं है कि नन्हे फ्रेंच, तुम ही सबसे बुरे नहीं हो। सो नन्हे फ्रेंच, सॉरी गाइस ये थोड़ा सा ट्रबल हो गया। सो या नेक्स्ट है, वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रॉच आवर सेल्स विथ। सो कह रहा है, रिप्रॉच का मतलब होता है किसी चीज़ को दोष देना, दोष देने वाला। तो कह रहा है कि हम सबके पास, है ना, वी ऑल हैव अ ग्रेट डील, हम सभी के पास क्या है, स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं।
डील टू रिप्रोच आवर सेल्स, खुद को, अपने आप को, विथ, है ना, खुद को क्या है कि स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं हमारे पास। तो ये कौन कहता है? एम हेमिल कहते हैं।